नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस। 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और इसको लेकर डॉक्टरों ने विशेष तौर पे शिविर का आयोजन किया है। पटना के बोरिंग रोड में एडवांस्ड न्यूरो हॉस्पिटल में 3 दिन के लिए लगातार वहां एक कैंप लगाया जाएगा, जिसमें स्ट्रोक से संबंधित जानकारियां दी जाएगी। हो सकता है अपने वर्ल्ड स्ट्रोक डे के उपलक्ष्य में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल, नागेश्वर कॉलोनी, बोरिंग रोड, पटना द्वारा पक्षाघात जागरूकता सप्ताह, वर्ल्ड स्ट्रोक डे एवं निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें लोगों को स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज से संबंधित बीमारी एवं उनसे बचने के तरीके बताए जाएंगे। साथ ही साथ जरूरतमंदों को मुफ्त इलाज किया जाएगा। वर्ल्ड स्ट्रोक डे पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दिनांक 29 अक्टूबर को अस्पताल के द्वारा एक साइकिल रैली भी निकाली जाएगी। इस बात की जानकारी डॉक्टर उदय नारायण सिंह, वरिष्ठ न्यूरो फिजिशियन द्वारा बताया गया। उन्होंने कहा कि स्ट्रोक एक जानलेवा बीमारी है एवं हर साल स्ट्रोक से पूरे विश्व में लगभग 1.5 करोड़ लोग ग्रसित होते हैं, जिनमें से लगभग 60 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और कुछ लोग अपने आगे की पूरी जिंदगी विकलांगता के साथ बिताते हैं। डॉक्टर उदय नारायण ने बताया कि अगर स्ट्रोक के लक्षणों को लोग समझें और उस पर ध्यान दें तो स्ट्रोक से बचा जा सकता है। स्ट्रोक के लक्षण दिखाई देने पर अगर मरीज 4 से 5 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाता है तो खून को पतला करने की दवाई और अन्य दूसरे विधि से उसका इलाज संभव हो सकता है। वो हम लोग करेंगे, उनको फिजियोथेरेपी कराएंगे, प्लस उनको एजुकेशनल चीज़ कि हमको ये चीज़ें जो प्रिवेंशन की चीज़ें हैं वो हम लोग बताएंगे कि डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए, समय एडिक्शन वाली चीज़ें, स्मोकिंग, खैनी, तंबाकू, इस सबको बंद कर दीजिए, समय रही लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रोक में। ब्रेन स्ट्रोक एक डिजीज है जिसमें ब्रेन को जो खून की नली होती है उसमें खून का थक्का बन जाता है, जिससे ब्रेन को खून नहीं पहुंच पाती है और उसमें लकवा का अंश हो जाता है। ये लकवा जो होता है अलग अलग तरीके से होता है, या तो हाथ पैर में कमजोरी हो जाती है, या बोलने में दिक्कत हो पाता है, या चेहरा टेढ़ा हो पाता है, या आदमी को स्मृति भूल जाता है, याद मेमोरी लॉस हो जाता है। ये सडन होता है, ये नहीं कि 4 महीना 6 महीना में नहीं, अचानक रात में सोया सवेरे हो गया। इससे हम लोग स्ट्रोक को पहचान पाते हैं। और इसमें क्या है कि अगर आप 3 घंटे से 4.5 घंटे के अंदर उस हॉस्पिटल में संपर्क करें जहां न्यूरोलॉजी की फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम लोगों के पास इसका इलाज संभव है और हम लोग दवाई देके इस बीमारी को होने से रोक सकते हैं, डिसेबिलिटी को रोक सकते हैं। 3 से 4.5 घंटे के अंदर स्ट्रोक ना हो उसके लिए क्या सावधानी बरतनी? उसके लिए हम लोग, मैंने आपको बताया अभी कि सवेरे सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक कीजिए। एडिक्शन, चूँकि बिहार में देखिए खैनी, तंबाकू, बीड़ी का बहुत प्रचलन है, जितना आप सोच नहीं सकते हैं। लोग लीकर पीना बंद कर दिए, भांग खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, एकदम खुलेआम। वो सब जिस समय चेंज वो करते हैं उस समय ये चीज़ें होने की संभावना रहती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या डायबिटीज रहता है वो एगो दवाई खा रहे हैं, हम खा रहे हैं दवाई, खाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो बीच बीच में डॉक्टरों से मिलके ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, बीच बीच में मिलके डॉक्टर डायबिटीज़ का कंट्रोल करना, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना, अगर हार्ट की बीमारी है या किडनी की बीमारी है तो उनसे मिलके फिर उसको नियंत्रित करना, क्योंकि वो एक डिसेबल बहुत ही तकलीफ भरी बीमारी हो जाती है जिंदगी भर के लिए। मरने नहीं देता है लेकिन रोज मारता है स्ट्रोक, समझ नहीं। इसलिए इस बीमारी को रोकना बहुत जरूरी है और एक अवेयरनेस है, सोसाइटी में जाएगा, सोसाइटी में लोग जानेंगे और तब इसमें धीरे धीरे लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। कोल्ड सीजन के पहले होता है क्या ऐसा? जाड़े में काफ़ी अधिक होगा, एक्साइटमेंट में काफ़ी अधिक होगा, स्ट्रेस में काफ़ी अधिक होगा, मरीज जब तनाव में जाएगा तब आप काफ़ी अधिक होगा, समझे नहीं। ये सब चीज़ें होती हैं जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स होता है। ब्रेन स्ट्रोक को सोसाइटी में मैसेज देने के लिए, जैसे हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक उसी का कंटेम्पोरेरी ब्रेन अटैक है, जो सडन होता है, किसी को पता नहीं होता है और कभी भी इसका अटैक आ सकता है। और ये इतना कॉमन है कि हम लोग बात कर रहे हैं और इसी बीच में भी कितने सारे पेशेंट को इंडिया में स्ट्रोक आ रहा होगा। इंडिया में हर मिनट जो है 150 लोगों को कम से कम स्ट्रोक आता है, हर मिनट। बिहार में कितने लोग?
आप पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस रेशियो में हमारा पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग बिहार में नहीं भी तो तकरीबन 20 से 25 लोगों को हर मिनट यहाँ पे स्ट्रोक आता होगा। लक्षण दिखता है, हाँ, मरीज को लगता है कि हम जो सर ने बताया, सर ने आपको संक्षेप में सब कुछ बता दिया है। जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्ट्रोक ने दिया है, वर्ल्ड स्ट्रोक सोसाइटी ने, उसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में बोलते हैं बी फास्ट। बी से बैलेंस, ई से आई बॉल मूवमेंट, आंखों का उल्टा होना, एफ से फेशियल वीकनेस जो चेहरे का टेढ़ापन है, ए से आर्म वीकनेस, हाथ और पैर का कमज़ोर होना, लकवा मारना, एस से स्पीच, मरीज की जो आवाज़ है उसमें लड़खड़ाहट होगी, और टी फॉर टाइम टू कॉल, मतलब आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, जहाँ न्यूरो फैसिलिटी है, न्यूरो फिजिशियन है, न्यूरो सर्जन अवेलेबल है, वहाँ फ़ोन कीजिए और वही 4 से 4.5 घंटे के भीतर इमीडिएटली आप वहाँ पहुँचिए। तो हमने ये हमने अपना ये दिया है कि बी फास्ट, इफ़ यू सी बी फास्ट एक्ट फास्टेस्ट। अगर आपको बी फास्ट के लक्षण दिखे सोसाइटी में, आपके आसपास, आपके घर, सोसाइटी में कहीं भी, ये जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं, एक्ट फास्टेस्ट, जितना जल्दी आप एक्ट कीजिए और पेशेंट को न्यूरो फैसिलिटी में वहाँ पे पहुँचाइए। और जो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है, ये 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है डायग्नोसिस, जो कि अवेयरनेस के थ्रू हम लोग आज अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जागरूकता क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले पहचानना कि ये स्ट्रोक है या नहीं है। स्ट्रोक के लक्षण दिखे तो आप मरीज को अस्पताल तक पहुंचाइए, उनकी मदद कीजिए। उसके बाद का जो काम है वो डॉक्टर्स की टीम का है, जो हम उसको थ्रोम्बोलाइसिस करेंगे या कभी कभी उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद का जो रोल है वो रिहेबिलिटेशन है। हमारे यहाँ भी फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन का सेंटर है। जिनका हाथ पैर वीक हो गया है उनका फिजियोथेरेपी करना, उसके अलावा उनका स्पीच थेरेपी करना, और उसके अलावा सोसाइटी का एक एडेड रोल है कि वैसे लोगों को सोसाइटी एक्सेप्ट करे कि हाँ फलाने को वीकनेस हो गया है, इनके लिए इनको मदद की जाए। उनको हीन दृष्टि से नहीं देखना है। ये इतना कॉमन है कि किसी को कभी भी कहीं भी हो सकता है। तो सोसाइटी का एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वैसे लोगों को आप एक्सेप्ट कीजिए और उनकी मदद कीजिए। देखिए, इसमें हर पेशेंट वाइज छोटा स्ट्रोक है, बड़ा स्ट्रोक है, अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं और अलग अलग टाइम लगता है रिकवर करने में। कुछ पेशेंट जो है 7 से 10 दिन में भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। कभी कभी ओपीडी बेसिस पे भी ट्रीटमेंट हो जाता है, कभी कभी 6 महीने तक भी लग जाते हैं इसमें। घबरानी जो कि इसका इलाज है। हाँ, ये इलाज ही नहीं है। इसके बारे में बताया गया है कि टाइम इज ब्रेन, समय ही ब्रेन है। अगर समय के अंदर सब कुछ करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा अचीवमेंट होगा, और समय के बाद करते हैं तो बहुत इसमें फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इसलिए यह चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।